हाय गाइज, वेलकम टू हेल्थ इन्फॉर्मेशन माय चैनल लाइफ हेल्थ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कफ के बारे में, जिसको हम खांसी भी कहते हैं। जानेंगे कफ होता क्या है, खांसी किसे कहते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल्स बताई जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके हमारी ओर से। तो आइए जानते हैं कफ होता क्या है। कफ गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। यह अपने आप में कोई डिजीज न होकर दूसरी डिजीज का सिम्टम्स है। इसको हम हिंदी में बात करेंगे तो खांसी गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। यह अपने आप में कोई बीमारी न होकर दूसरी बीमारी का सिम्टम्स है। तो यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे। अब हम बात करेंगे ये टाइप्स के बारे में, ये कितने टाइप्स की होती है खांसी। तो कफ जो है खास तौर पे 3 टाइप्स की होती है। जो खांसी जो आमतौर पर 3 प्रकार की होती है, जिसको हम एक में ड्राई कफ यानी सूखी खांसी भी कहते हैं, मॉइस्ट कफ जिसको बलगम वाली खांसी बोली जाती है, वुपिंग कफ जिसको काली खांसी कहते हैं, दौरे के रूप में भी आने वाली खांसी इसको कहा जाता है, और कुकर खांसी से भी इसको जाना जाता है। तो ये तीनों कफ जो है, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ड्राई कफ। आज हम सिर्फ ड्राई कफ के बारे में बात करेंगे। मॉइस्ट कफ विंग कफ के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ड्राई कफ होता क्या है। तो आज का टॉपिक है हमारा ड्राई कफ यानी सूखी खांसी। जानेंगे इसके काउज के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है। ये संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो में जो है कुछ नोट भी आपको दिया जाएगा, जो नोट आपके लिए खास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि हमारी ओर से आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिल सके। ये जानते हैं ड्राई कफ होता क्या है। ड्राई कफ एक प्रकार की सूखी खांसी को कहते हैं, जो कि गर्म वस्तुओं का काफ़ी अधिक यूज तथा असावधानी के कारण लंग्स में कफ उत्पन्न होकर सूख जाता है। उसके कारण से ड्राई कफ जो उत्पन्न होता है। इस प्रकार की खांसी में स्पुटम नहीं आता है, अथवा बहुत खांसने पर थोड़ा सा मकाउज बाहर निकलता है। अगर किसी को ड्राई कफ यानी सूखी खांसी है, इस प्रकार के खांसी में जो है खांसी बार बार होगा, बट जो है कफ बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा मकाउज बाहर निकलता है। अगर ड्राई कफ का माने इसमें पेशेंट की चेस्ट में कॉन्जेशन होती है। अगर ड्राई कफ का कोई पेशेंट है, उसके चेस्ट में जो है कॉन्जेशन बनी हुई रहती है, और इसमें लंग्स के दोनों स्तर कहीं कहीं चिपक जाते हैं, तथा साथ ही हेडेक रहता है। अगर कोई पेशेंट जो है ड्राई कफ का, या किसी पेशेंट को सुबह खांसी हो रही है, तो उसके लंग्स का जो स्तर होता है कहीं कहीं चिपकने लगता है, जिसके कारण से जो उसको हेडेक बना हुआ रहता है। इस प्रकार के कफ में साई साई की वॉइस भी सुनाई देती है। और कोई व्यक्ति को ड्राई कफ यानी सूखी खांसी हो चुका है, अगर उसको हम चेक करेंगे आला लगा करके, तो उसके अंदर से जो है साई साई की वॉइस सुनाई देगी हमको। इसमें खांसी बार बार उठती है और खांसते वक्त काफ़ी पेन होता है। अगर इस प्रकार का कोई पेशेंट है तो उसको खांसी बार बार होगी, और उसको खांसते वक्त जो है दर्द होगा, चेस्ट के अंदर दर्द होगा, बॉडी में दर्द होगा, तो पेन महसूस होता है। तो यहाँ तक तो आपको हम बता दिए हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बात करेंगे काउज यानी कारण के बारे में, यानी इनका कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, काउज क्या है। तो किसी व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस यानी गिल्टियों में अगर सूजन हो रहा है, उसके कारण से जो है सूखी खांसी होती है, माने ड्राई कफ होती है। स्ट्रेप थ्रोट माने गला किसी का खराब है, उसके कारण से भी जो है ड्राई कफ उत्पन्न होता है। और लराइंजाइटिस माने स्वरयंत्र प्रदा, उसके कारण से जो भी है ड्राई कफ होती है। वायरल इन्फेक्शन के कारण से भी होती है, जैसे कि चिकन पॉक्स है, मेसलेस है, मोनोन्यूक्लियोसिस आदि के कारण से भी जो है ड्राई कफ होती है। अगर इस तरीके का भी किसी को दिक्कत है, उसके कारण से भी उसको ड्राई कफ होता है। एलर्जी के कारण से भी ड्राई कफ होने का संभावना बना रहता है। अस्थमा, कोई पेशेंट जो है दम्मा का है, उसके कारण से भी उसको सूखी खांसी होने लगती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अगर पुरानी श्वसनीय शोथ है, माने किसी को पुराना श्वसनीय शोथ बीमारी है, उसके कारण से भी सूखा खांसी उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण भी ड्राई कफ उसको होना चालू हो जाएगा। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, अगर कोई पेशेंट टीबी इन्फेक्शन से माने क्षय रोग से ग्रसित है, उसके कारण से भी उसको ड्राई कॉफी होने का संभावना रहता है, बना हुआ रहता है और हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि काउज के बारे में आपको हम पूरी तरीके से जानकारी दिए होंगे।
आगे बात करेंगे हम सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। तो इसके लक्षण क्या है ये हम देख लेते हैं। इसकी लक्षण जो है सांस की तकलीफ और खांसी की अजीब आवाज़ सूखी खांसी के सामान्य लक्षण है। माने फिर से एक बार देख ले, सांस की तकलीफ और खांसी की अजीब आवाज़ सूखी खांसी के सामान्य लक्षण। और अस्थमा, सर्दी, एसिड रिफ्लक्स, स्लीप एपनिया आदि सूखी खांसी होने के प्रमुख कारण हैं। सूखी खांसी एक गंभीर बीमारी है और इस समस्या को गंभीरता से लेनी चाहिए और लेना होगा। उम्मीद करते हैं कि लक्षण के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल। अब हमको जांच पड़ताल क्या करना है इसके अंदर। अगर किसी को ड्राई कफ हो रहा है तो हमको इन्वेस्टिगेशन क्या कराना है, तो स्पूटम AFB एंड कल्चर करवा करके देखना है। ब्लड शुगर टेस्ट करवा करके देखेंगे, HIV टेस्ट करवा कर देखेंगे, एक्सरे करवा के देखेंगे, HB करा करके देखना है, WBC करा करके देख सकते हैं और ESR टेस्ट करवा करके देख सकते हैं। तो हमारा जो ये जितने भी इन्वेस्टिगेशन कराई गई है ये सारा इन्वेस्टिगेशन करा करके हम देख सकते हैं। आगे बात करेंगे हम नोट, जो आपके लिए खास इम्पोर्टेंट होने वाली है। नोट के बारे में हम जान लेते हैं। तो नोट क्या है दोस्तों, ये वीडियो में जो नोट बताई जाती है ये खास इम्पोर्टेंट होती है, तो इसको जो है ध्यान से देखें। कफ के वास्तविक कारणों का पता लगाकर ही ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। जो हमने पीछे अभी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात की है, तो पहले आप जांच पड़ताल करवाएं, उसके बाद ही इलाज शुरू करनी चाहिए। तो कफ का वास्तविक कारणों का पता लगा करके ही ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को ड्राई कफ हो रहा है तो उसको हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। पेशेंट को बेड रेस्ट करना चाहिए। ड्राई कफ वाले यानी सूखी खांसी वाले को बेड रेस्ट रहना चाहिए। पेशेंट को स्मोकिंग तथा अल्कोहलिज्म नहीं करनी चाहिए। ड्राई कफ वाले पेशेंट है तो उसको स्पाइसी तथा फ्राई फूड नहीं खाने चाहिए। पेशेंट को न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी चाहिए, माने कि पेशेंट को अच्छा डाइट लेना चाहिए, बहुत अच्छा खाना जो जिसके अंदर विटामिन फुल डाइट जो है लेनी चाहिए। तो ये नोट रहा आपके लिए। ये जितनी भी नोट बताई गई है ये आपके लिए बहुत खास चीज़ है, इसको आप अपने अंदर नोट कर लें, ये बहुत खास होने वाला है दोस्तों। और ख़ास तौर पे ये ड्राई कफ वाले के लिए तो और भी खास नोट है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट यानी इलाज के बारे में। तो दोस्तों ये जो ट्रीटमेंट बताई गई है और ये जो इलाज बताई जा रही है सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए इलाज बताई जा रही है और हमारे मेडिकल स्टूडेंट के लिए बताई जा रही है। इस वीडियो को देख कर के आप किसी तरीके का दवा का सेवन ना करें, ना तो खुद आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। ये हम हर एक वीडियो में आपको बताते हैं और इस जो है ये जो ट्रीटमेंट बताई जा रही है ये खास तौर पे नॉलेज पर्पज़ के लिए बताई जा रही है, इसको याद रखें। सिरप है एस्कोरिल डी, जिसके अंदर है कॉम्पोजिशन हम देखेंगे, जिसके अंदर साल्ट जो है डेक्सोमेथाराफान हाइड्रोब्रोमाइड, फेनिलीफाइनडी हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनेरामाइन मेटलेट करके सिरप आती है एस्कोरिल डी नाम से, जो आप किसी भी मेडिकल पे आपको किसी भी बाज़ार में जो अवेलेबल है मिल सकता है। 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम यानी 3 टाइम लेना है 2 चम्मच करके। या फिर ग्रिलिंगटस नाम से सिरप आती है जिसके अंदर है गुआफेंसिन, डेक्सोमेथाराफान हाइड्रोब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड एंड क्लोराफेनेरामाइन। ये जो है इस साल्ट की भी जो है ग्रिलिंगटस नाम से सिरप आती है, इसको भी आप ले सकते हैं। या फिर सिरप ग्रिलिंगटस एल, जिसको लीवोक्लोपिरास्टिन फेंडाजोएट करके सिरप एक आता है जो बहुत बढ़िया है। ग्रिलिंगटस एल, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, मैंगो फ्लेवर में अवेलेबल है, तो इसको भी हम ले सकते हैं। इसको जो है मतलब कि 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम हम ले सकते हैं। और कुछ एंटीबायोटिक, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कुछ एंटीबायोटिक दिया गया है, जिसको लिवोमैक 500 mg, लिवोफ्लोक्सासिन 500 mg एक गोली सुबह शाम देंगे 5 दिनों के लिए। अगर सर्दी बुखार हो तो टैबलेट सोल्विन कोल्ड पैरासीटामोल 500 mg, फेनिलीफायरिन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोराफेनिरामाइन 2 mg एक गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम एक गोली करके देना है। अगर कफ ज़्यादा सीवियर हो तो और कंट्रोल ना हो तो आप इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम यानी सेफ्ट्रिक्सोन 1 ग्राम IV करें सुबह शाम 3 दिन से लेकर 5 दिन तक। स्लो मोशन में IV करना एकदम धीरे धीरे है, 3 दिन से 5 दिन तक आप दे सकते हैं। तो ये जो ड्राई कफ है ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और हमारे भी ड्राई कॉफ के बारे में हम पूरा जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिए होंगे। और किसी तरीके का कोई डाउट है तो हमारे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरीके का वीडियो मॉइस्ट कॉफ, वूफिंग कॉफ के बारे में अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो हमको कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त।